अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीज़ा नावल में आपका वेलकम है। नावल नेम है अल शब्ते सुकून बाय महानूर शहजाद। एपिसोड 2। यूनिवर्सिटी के मिड्स स्टार्ट होने वाले थे। कुछ स्टूडेंट्स पढ़ पढ़ कर पागल हो रहे थे। इनमें यशल और रोमान दोनों शामिल थे, जबकि कुछ स्टूडेंट्स पासिंग नंबर की हद तक पढ़ रहे थे, जिनमें अंशरा शामिल थी। और कुछ स्टूडेंट्स बेफिक्र फिर रहे थे। यशल पढ़ रही थी, जबकि अंशरा हाथ में जूस की बोतल लिए मज़े से पीने में मसरूफ़ थी। जूस ख़त्म होते ही उसने बगैर देखे उल्टी साइड बोतल उछाल दी। तभी एजान सामने वाली क्लास की जानिब बढ़ रहा था, सीधा इसके मुंह पर आ लगी। इसे थाम कर नजरें उसकी जानिब की। यशल ने मुंह खोले एजान को देखा, जो सर्द निगाहों से अंशरा को देख रहा था। यशल का मुंह खुला देख अंशरा को गड़बड़ लगी। अंशरा ने मुड़ कर देखा तो पीछे एजान हाथ में जूस की बोतल थामे सर्द निगाहों से उसे देख रहा था। अल्लाह जी, उसकी सर्द निगाहें अपने पर महसूस करके आंखें बंद किए दिल में बोली, व्हाट द नॉनसेंस। वह इसकी जानिब बढ़कर सर्द लहजे में पूछने लगा। वहां मौजूद हर स्टूडेंट्स दोनों को देख रहे थे। पक्का गई तो अंशरा। चेहरे पर मासूमियत सजाए नजरें झुकाए वो घबरा कर बोली, अंशरा इसकी जगह डस्टबिन में होती है। वैसे देखकर लहजे में इंतहाई सख्ती लिए बोला। अंशरा इस कदर सर्द लहजे में सहम कर रह गई। सॉरी सर, मैंने जानकर नहीं। वह नज़रें उठाकर उसे देखकर वापस नज़रें झुकाई। नम होती आंखों से भीगी आवाज़ में बमुश्किल बोली। यशल खामोशी से उसे देख रही थी। अगली दफ़ा इसे इधर फेंकने का, अंडरस्टैंड। सख्त तेवर लिए गुस्से से जूस की बोतल डस्टबिन में डालता लंबे लंबे ढक भरता क्लास में चला गया। सब स्टूडेंट्स अंशरा पर हंसने लगे। अंशरा, यशल ने उसे मुखातिब किए बगैर कोई जवाब दिए तेज तेज कदम उठाए लाइब्रेरी की जानिब बढ़ गई। समझते क्या है, जान कर किया हो फिर तो हो गुस्सा, बस मौका चाहिए। बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा। सब स्टूडेंट्स हंस रहे थे। हद हो गई। वो लाइब्रेरी आती ही साथ ही वहीं साइड पर एक जगह बैठकर आंसू बहा थी। इंतहाई मासूमियत से एजान पर गुस्सा हो रही थी। अंशरा, वो तेजी से लाइब्रेरी की जानिब भागते हुए अंशरा को पुकार रही थी। सामने से आता रोमान ने देखा, दोनों की बुरी तरह टक्कर हुई। उसके हाथ में मौजूद नोट्स जमीन पर गिर गए और रोमान की बुक भी गिर गई। रोमान ने एक नज़र उसे देखा। यशल भी इसको देख रही थी। रोमान नीचे झुका। यशल मुस्कुराई। अपनी किताब उठाकर वो चला गया और यशल के नोट्स वैसे ही जमीन पर पड़े रहे थे। वो बगैर कोई बात किए खामोशी से आगे बढ़ गया। यशल बस इसे देखती रह गई। बदतमीज टफर, गुस्से से उसे बोलती 7 नोट्स उठाकर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। इसे अंशरा को ढूंढा, मगर इसे अंशरा नहीं मिली। वो सर झटक कर वापस आ गई। शायद कुछ टाइम अकेला रहना चाहती होगी। वो बाहर आते सोचते हुए बोलते साथ वहीं बने एक बेंच पर बैठकर पढ़ने में मसरूफ हो गई। रोमान जो साइड पर खड़ा था, नजर इस पर गई और लबों पर मुस्कुराहट सजाए उसे देख रहा था। जो टांगे हिलाती पढ़ने में मसरूफ बिल्कुल कोई मासूम बच्ची लग रही थी। बहुत याद आ रहे हैं मॉम डैड, क्यों छोड़ गए। वो उदासी से घुटनों में मुंह दिए नम आंखों से ज़मीन को तकती हुई दिल में बोली। एजान का गुस्सा इसे वाकई बहुत हर्ट कर गया था। वो यूं ही सर झटक कर सोचते सोचते अचानक दिमाग सुन होने लगा। उसकी रात भी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक उसे नींद का झोंका आया और आंखें बंद कर गई। अब आंख लगी इसे मालूम ही ना हुआ। सारे लेक्चर लेते वक्त वो ब्रेक टाइम भी जब इसे अंशरा नजर ना आए, एजान वाकई परेशान हुआ। किसी और बात का गुस्सा इस पर निकाल गया था। तभी इसे यशल क्लास से बाहर आती दिखाई दी। एजान उसकी जानिब बढ़ा। यशल, अंशरा को देखा है? एजान उसे नरमे से मुखातिब करते हुए जेब में हाथ डाले पूछने लगा। जी, शायद वो रोमान के साथ चले गए हैं। वो मुस्कुरा कर जवाब देते आज साथ आगे की जानिब बढ़ गई और एजान को थोड़ी तसल्ली हुई। एग्ज़ाम बनाने के लिए वो लाइब्रेरी की जानिब किताब लेने के लिए गया। वो लाइब्रेरी में आया और किताब ढूंढने लग गया। वो 5 मिनट से मुसलसल किताब ढूंढ रहा था। वो मुड़ा तो नज़र किसी लड़की पर गई, सर झुकाए सोई हुई थी। वो परेशानी से उसकी जानिब बढ़ा। एक्सक्यूज़ मी। वो उसकी जानिब बड़े सपाट लहजे में से पुकारने लगा। अंशरा किसी आवाज़ पर अचानक सर उठा गई। एजान एकदम परेशान हुआ। अंशरा भी उसे देखकर परेशान हुई। अंशरा कहाँ है? वो नीचे पार्किंग एरिया में आया और यशल से सपाट लहजे में पूछने लगा। उसकी आवाज़ पर यशल हैरत से उसे देखने लगी। क्या तुम नहीं गए अभी? यशल हैरत जर्दा लहजे में उसे देखते पूछने लगी। रोमान नफ़ी में सर हिला गया। फिर अंशरा कहाँ है? मैंने नहीं देखा उसे। वो परेशानी से माथे पर बल डाले बोलते 7 ऊपर की जानिब बढ़ी। रोमान को भी परेशानी हुई। वो भी इसके पीछे आया। कहाँ हो सकती है? रोमान फिक्रमंदी से कहते 7 क्लास देखने लगा। यशल भी हर क्लास में देख रही थी, मगर वो नहीं थी। अंशरा, तुम रोमान के साथ नहीं गई?
एजान उसके चेहरे पर नजरें मरकूज की, परेशानी से पूछने लगा। अंशरा नफ़ी में सर हिला गई। वक्त क्या हुआ है? वो इससे थोड़ी सर्द लहजे में इधर उधर देखती पूछने लगी। एजान ने उसके गाल पर गिरे चंद आंसू देखे थे। गुस्सा हो? वो उसे देखते हुए आईब्रोज का नरमी से पूछने लगा। अंशरा ने आपकी बारों से देखा। आपको कौन सा फर्क पड़ता है? जब चाहा जिसके सामने चाहा मुझे इंसल्ट कर दिया, ये जाने बगैर मुझे हर्ट होगा भी या नहीं, जबकि मैंने वो सब जानकर नहीं किया। लेकिन आप मुझ पर गुस्सा हो जानकर होते हैं, मैं समझ चुकी हूँ। वो उसके नरम पड़े टर टर जबान चलाते हुए हेजल ब्राउन आंखें कभी झुका कभी उठा कर बोल रही थी। वो चेहरे पर हाथ रखे उसे गहरी नजरों से देख रहा था। हो गया? एजान उस तरह से उसे नज़रों के सार में लिए सर हिलाते हुए पूछने लगा। उसकी आंखों की तपिश महसूस करके वो शर्मिंदा से सर झटक कर धीरे से सरसपात में हिला गई। उसकी हरकत पर वो लब मुस्कुराया। पहली दफ़ा जिंदगी में किसी को अपने सामने इस कदर बोलने दिया था। एजान इसके साथ बैठ गया, ये सोचे बगैर वो इस वक्त लाइब्रेरी में है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ हो चुकी है। कभी भी कोई गार्ड आकर बंद करेगा, लाइब्रेरी को लॉक कर सकता है। डिस्टर्ब था एक बात से। सामने देखते संजीदगी से बोला। अंशरा ने सर उठाकर उसे देखा, जो चेहरे पर संजीदा तासरात सजाए बैठा था। आप ठीक तो हैं? कोई परेशानी है? शेयर कर सकते हैं। कहते ही शेयर करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। अंशरा लहजे में फिक्रमंदी लिए उसे देखते हुए मासूमियत से बोली। एजान के लब थोड़े ऊपर उठे थे। बताए ना। इसे दोबारा से एजान को मुखातिब किया। एजान ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश करवाया। जब इसने होठों पर उंगली रखी तो उसका जिस्म बहुत गर्म था। एजान ने माथे पर हाथ रखा। उसका लम्स महसूस करते ही अंशरा की जान पर बन गई थी। तुम्हें बुखार है अंशरा, उठो घर चलो। वो परेशानी से कहते साथ खड़ा हुआ, उसका हाथ भी थामा, इसे ली खड़ा किए। वो दोनों लाइब्रेरी से बाहर की जानिब बढ़ने लगे। तभी एजान का फ़ोन बजा। वो वहीं रुककर फ़ोन देखने लगा। फैज़ान का मैसेज देखा। उसे रिप्लाई करता वो अंशरा को साथ लिए बाहर जाने लगा। अंशरा उसे बस देखती रह गई। अंशरा खुद घर चली गई है। उसका मैसेज आया है। रोमान यशल को परेशान खड़ा देख झूठ बोलते हुए बताने लगा। उसकी बात पर यशल को तसल्ली हुई। मैं भी चलती हूँ। यशल अब ये अपनी बात मुकम्मल कर रही थी। रोमान वहाँ से चला गया। यशल बस उसे देखती रह गई। न जाने किस बात का गुस्सा है, इडियट। गुस्से से कहते साथ यशल जेब में हाथ डाली नीचे की जानिब बढ़ गई और वो दोनों अपने अपने घर के लिए निकल गए। हम कहाँ जा रहे हैं? एजान के साथ इसकी कार में मौजूद वो तेज़ होती हार्ट बीट से उसे देखकर पूछने लगी। मेरे घर? एक लफ्ज़ी जवाब एजान की जानिब से आया, जिस पर वो सर झटक गई। आप क्यों ये सब कर रहे हैं? वो सर झुकाए, जो सवाल कब से जहन में गर्दिश कर रहा था पूछ बैठी। क्या? वो उसकी जानिब देखकर आईब्रोज का अनजान बनते पूछने लगा। अंशरा ने भी उसकी जानिब देखा। नज़रें आपस में टकराई। कुछ पल वक्त ठहर सा गया। यही मेरी फिक्र, मुझ पर गुस्सा होने के बाद सॉरी। वो नज़रें झुकाए धीमे लहजे में उसे बताने लगी। एजान लब के लब मुस्कुराए। शायद हम कज़न हैं। वो नज़रें सामने मरकूज किए उसे जान कर बोला। अंशरा ने अब की बार हैरत से सर उठाकर उसे देखा। सिर्फ इसलिए? अंशरा उसे देख फौरन से पूछने लगी। एजान ने सस्पात में सर हिला दिया। मेरे चाचू की बेटी होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है। एजान की जानिब से संजीदगी से जवाब आया, जिस पर अंशरा मुँह लटका गई। मुंह बनाए नजरें बाहर की जानिब मरकूज कर गई। एजान ने इसे देख धीरे से मुस्कुराया। मुझे घर जाना है, ताई परेशान होगी। अंशरा को फौरन मनाहिल बेगम का ख्याल आते ही एजान की जानिब देखते हुए बोली। बेफिक्र रहो, फैज़ान को बता चुका हूँ। नज़रें सामने मरकूज किए से जवाब देता वो फ़ोन इस्तेमाल करने लगा। अंशरा ने उसे देखा। ऐसा भी क्या है, किससे बात कर रहे हैं ये? अंशरा कहते साथ उसके मोबाइल के करीब करीब चेहरा लाए छोटी आंखें की मोबाइल देखने लगी, जहाँ वो कुछ पेपर्स देख रहा था। एजान ने स्क्रीन से नज़रें हटाकर उसे देखा और अंशरा ने नज़रें हटाकर उसकी जानिब देखा। इससे आईब्रोज का टाइम देख रही थी। अंशरा फौरन से कहते साथ दूर होती बाहर देखने लगी और वो नफ़ी में सर हिलाकर फ़ोन बंद कर गया। अचानक ही बारिश शुरू हो गई थी। बादल तो सुबह से बने हुए थे और अब तेज़ बारिश हो रही थी। हाय अल्लाह, बारिश। वो खुशी से बाहर देखते हुए बोली। एजान उसे देख रहा था। अपनी मासूमियत से वो अपनी जानिब मतवजा करती थी। 20 मिनट का सफ़र खामोशी से तय हुआ। एजान की नज़रों की तपिश खुद पर महसूस करके वो बहुत कंफ्यूज थी। बाहर बारिश बहुत तेज़ी से हो रही थी। जिसे ही गाड़ी इसके घर के बाहर रुकी, अंशरा फ़ौरन से घबरा कर दरवाज़ा खोलने लगी। एजान उसे पुकार रहा था, मगर इससे पहले ही वो तेज़ी से गाड़ी से उतरी और पूरी भीग गई। एजान सर पर हाथ रख गया और मुंह बनाए नज़रें झुका गई। इस वक्त वो किसी मासूम बच्ची की मानी लग रही थी। तभी सामने से तेज़ रफ्तार पर
गाड़ी आई। अंशरा ने मुड़कर उस जानिब देखा। इससे पहले वो गाड़ी उसे टक्कर मारती, एजान उसके बाजू को मजबूती से थामे गाड़ी से लगा गया। अंशरा खौफ से आंखें बंद कर गई और वो एजान उसके बिल्कुल साथ लगा हुआ था। दोनों के बीच 1 इंच का फासला भी नहीं था। वो दोनों बारिश में भीग चुके थे। तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं ना? उसे सर तपैर देखकर चेहरे पर हाथ पर फिक्रमंदी से पूछने लगा। अंशरा एक पल उसे देखती रही। होश में आते ही उसने बात में सर हिलाया। आर यू मैड? वो उसे देखते हुए गुस्से से बोला। अंशरा ने उसकी जानिब देखा, जिसकी आंखें इंतहाई सर थी। अगर कुछ हो जाता तो? वह उसके बाजू पर मजीद गिरफ्त मजबूत करते हुए दहाड़ा। अंशरा घबरा गई। उसकी मजबूत गिरफ्त से दर्द हो रहा है। आंखों में नमी लिए वो डरते हुए नजरें झुकाकर धीमे लहजे में बोली। एजान की नज़र अचानक अपने हाथों पर गई जो अंशरा के बाजू में धंसे हुए थे। इसने फौरन गिरफ्त ढीली की। सॉरी। वो अपना गुस्सा जब्त करता लहजे में नरमी लिए उससे बोला। अंशरा नजरें झुका गई। वो दोनों बिल्कुल करीब खड़े थे। इसकी गर्म सांसें अंशरा के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी हार्ट बीट बहुत तेज चढ़ रही थी। तभी ड्राइवर सज्जाद छाता लेकर इन दोनों के नीचे आ गया। इसके नीचे आओ, इसे संजीदगी से मुखातिब करता वो जेब में हाथ डाल गया। वो मुंह बनाए छाते के नीचे आ गई और वो दोनों घर के अंदर दाखिल हुए। ऊपर मेरे रूम में जाकर मेरी कोई ट्राउज़र शर्ट पहन लो, सर्दी लग जाएगी। एजान उसे देखते हुए ऊपर अपने रूम की जानिब इशारा करता हुआ बोला। अंशरा खामोशी से ऊपर की जानिब बढ़ गई। उफ अंशरा, कुछ तो ठीक कर लिया करो, मुंह बनाए खुद से बोलते साथ वो इसकी शर्ट्स में से एक शर्ट निकाल कर और ट्राउज़र निकाल कर चेंज करने चली गई। अंशरा कहाँ है? वो रोमान को आता देख अंशरा के साथ ना पाकर वो पूछने लगी। वो भाई के साथ है। रोमानी ने देखकर जवाब देने लगा, जिस पर मनाहिल बेगम को थोड़ी हैरत थोड़ी खुशी हुई। अच्छा, भाई ने कहा था रात को इसे छोड़ देंगे, आप खाना लगा दे, बहुत ज़ोर की भूख लगी है, उसके बाद पढ़ना भी है ना। बस उनके गले में बाजू हार बनाए लाड़ से बोला। मनाहिल बेगम मुस्कुरा दी। अभी देती हूँ, फ्रेश हो जाओ। मनाहिल बेगम प्यार से उसके चेहरे पर हाथ रखे हुए बोली। वो मुस्कुरा कर कमरे में चला गया। कुछ खाने को मिलेगा? यशल घर आते साथ फ्रेश होकर नीचे आती डाइनिंग पर बैठकर ऊंची आवाज़ में बोली। शेरी बेगम ने उसे देखा और शबाना मोहतरमा मैड भी वहीं मौजूद थी। मैं अभी देती हूँ बीच। शबाना मोहतरमा मुस्कुरा कर नरमी से यशल को बोलने लगी। जब शेरी बेगम ने उसे टोका, खुद बना लो अगर खाना है तो, वो सर्द लहजे में उसे बोली। यशल ने उनकी जानिब देखा। मेरे मुंह ज़्यादा मत लगा करें शबाना जी, मुझे खाना दे। यशल शेरी बेगम को जो बदतमीज़ी से जवाब देती नरमी से शबाना बाजी से बोली, जिस पर वो खामोश होकर किचन की जानिब चली गई। यशल बेटा, मैं बना देती हूँ। आपको कुछ शबाना बाजी से क्यों बोला? शेरी बेगम जल लहजे में इतनी मिठास ली उसके पास आकर कहने लगी। यशल ने एक नज़र उन्हें देखा और नज़र गेट की जानिब की जहाँ से जवार साहब आ रहे थे। वो समझ गई थी। शेरी बेगम को लगा था वो अब चीखेगी, मगर गैर उम्मीद वो मुस्कुरा कर उन्हें देखने लगी। कोई बात नहीं, कल आपसे कह दूंगी। शबाना जी, खाना रूम में भेज दीजिएगा। यशल नॉर्मल लहजे में बोलकर कुर्सी खिसका कर उठकर ऊपर की जानिब बढ़ गई और शेरी बेगम इसे हैरानगी से जाता देख रही थी। तभी जवार साहब आ रहे और मुस्कुरा कर उन्हें देखा। शेरी बेगम ने भी मुस्कुरा कर उन्हें देखा, मगर यशल के चीखने पर दिल ही दिल से इसे कोस रही थी। इसकी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस, सर पर वही गीला स्टॉलर लिए वो कमरे से बाहर नजरें झुकाए थी। तभी वो बगैर शर्ट के जिस कमरे से वो निकली थी उसी तरफ बढ़ गया। एक बार फिर अंशरा से टकराई और नज़र उठाकर देखा। नज़र जैसे नीचे गई और आंखों में हैरत लिए वो हाथ रख गई। एजान उसके बिल्कुल करीब था। उसकी गर्म सांसें खुद पर महसूस करके अंशरा की हालत गैर हो रही थी। एजान उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और साइड से गुजरकर अपने रूम की जानिब बढ़ गया। बेशर्म ना हो तो। अंशरा को जैसे ही उसके जाने का एहसास हुआ, मुंह बसोरे वो लाल होते गाल लिए बोली। तभी वो आया और सर तक पैर देखा। इसकी टी शर्ट और शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस थी जो इसे बहुत खुला था, मगर वो बेहद क्यूट लग रही थी, बिल्कुल कोई गुड़िया की तरह लग रही थी। उसकी गहरी नज़रें से सरापे पे और नीचे की जानिब बढ़ गई। वैसे मैं यहाँ क्यों आई हूँ? अंशरा अब एक नज़र उसे देख दिल में खुद से सवाल करने लगी। अंशरा ने अचानक ज़ोरदार छींक मारी। एजान उसे देखने लगा। हीटिंग सिस्टम वो पहले ऑन कर गया था टीवी लाउंज में, जिससे वो खासा गर्म था। अंशरा टीवी लाउंज में सोफे पर बैठ गई। उसके जिस्म में हिम्मत नहीं थी और एजान किचन की जानिब बढ़ गया। एजान कप में चाय डालता उसकी जानिब बढ़ा और टेबल पर रख दी। ये क्या? वो चाय को देख एजान की जानिब देखते हुए एब्रो झुकाए पूछने लगी।
चाय है, इसे पी कर बेहतर महसूस करोगी। उसके साथ वाले सोफे पर बैठते वो उसे बताने लगा। उसके लहजे में फिक्रमंदी साफ जाहिर थी। आप मुझे यहाँ वैसे क्यों लाए हैं? वो उसे देखते हुए संजीदगी से धीमे लहजे में पूछने लगी। तुम मेरी वजह से हर्ट हुई उस दिन, जैसे तुमने मेरी केयर की, सोचा तुम्हारी करके अपनी गलती की माफ़ी कुछ इस तरह मांग लूँ। संजीदगी से सामने नजरें मरकूज की उसे बोला। अंशरा हैरत से उसे देख रही थी। एजान ने उसे देखा। आप इतना भी बोल लेते हैं? वो आंखों में हैरत लिए बोली। उसके अंदाज पर वो मुस्कुराए बगैर ना रह सका। अंशरा भी मुस्कुराई। एक बार फिर वो चीख मार गई। एजान ने कंफर्टर उठाया और उसकी जानिब कदम बढ़ाकर उसके गिर्द लिपटा। हमेशा से उसके करीब आने पर वो बेतरतीब होती धड़कन लिए साकित बैठी थी। वो डालता वापस सामने बैठ गया। अंशरा उसके जाते ही सांस बेहाल करती चाय पीने लगी। एक बात पूछूं? वो सुर्ख होती नाक से उसे देखकर संजीदगी से पूछने लगी। एजान ने इस बात में सर हिलाया। आप ताई तैया के साथ क्यों नहीं रहते? अंशरा ने चाय का कप लबों से हटाए उसकी जानिब देखकर पूछा। वो नजरें किताब पर मरकोज किए हुए था। जवाब दे। एजान की जानिब से जवाब ना पाकर इसने फिर से मुखातिब किया, जिस पर उसने उसकी जानिब देखा। यानी नहीं देना चाहते? एजान के गुस्से से देखने पर वो घबराते हुए खुद से बोलती चाय पीने लगी। वो मेरी फैमिली नहीं है। संजीदगी से जवाब देता वो वापस नजरें किताब पर मरकूज कर गया और अंशरा इसकी बात पर उसे देखती रह गई। चाय पीने के बाद एजान ने उसे मेडिसिन दी थी, जिसे खाते ही अंशरा नींद की वादियों में उतर चुकी थी और मज़े से उसकी टी शर्ट और ट्राउज़र में मौजूद सोफे पर अपनी नींद पूरी कर रही थी। सोते हुए वो बिल्कुल किसी मासूम परिंदे की तरह लग रही थी। उसकी सुर्ख नाक और गुलाबी गाल एजान को अपनी जानिब मतवजा कर रहे थे। वो नज़रें बार बार पेपर से हटाए उसकी जानिब उठाकर देख रहा था। घड़ी 8 बजा रही थी। उसका पेपर बन चुका था। वो खुद उसे कुछ वक्त के लिए यहाँ ले आया था। उसका दिल कर रहा था उसके साथ वक्त गुजारने, और वो उसे देखने का ये लड़की उसके हवासों पर सवार हो रही थी। ये पहली लड़की थी जो एजान खानज़ादा के दिल को इस कदर भाई थी। अंशरा। वो उसके करीब आकर घुटनों के बल बैठे उसे धीमे लहजे में पुकारने लगा। अंशरा। टस से मस ना हुई। अंशरा। एजान ने अब की बार अपने लब उसके कान के करीब किए, सरगोशियाना अंदाज में बोला, और इसने फौरन आंखें खोली और उसे देखा जो उसके बेहद करीब था। इसकी आंखें खुलते ही वो दूर हुआ और अंशरा उठ बैठी। उफ, सो गई मैं। वो वॉल क्लॉक पर नज़र डालती सर पर हाथ रखे बोली। एजान ने नज़रों के हसार में लिए बैठा था। चेंज कर लो, तुम्हारे कपड़े सूख गए होंगे, अब फिर छोड़ आऊँगा घर। वो इसे देखते हुए खड़ा होकर कहने लगा। अंशरा इस बात में सर हिलाती उठी और चप्पल पैरों में घुसाती वो ऊपर की जानिब तेजी से बढ़ी। ध्यान से गिर जाओगी। वो लहजे में फिक्रमंदी लिए गाड़ी की कीज हाथ में थामता उसका इंतजार करने लगा। कुछ देर में वो अपने पहले वाले कपड़ों में मलबूस नीचे आई। एजान ने उसे देखा और बाहर की जानिब कदम बढ़ा गया। वो अपना बैग उठाती बाहर की जानिब बढ़ गई। एजान पहले से ड्राइविंग सीट संभाले हुए था। वो आगे आकर बैठी और सीट बेल्ट बांधने लगी। एजान ने गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। एग्ज़ाम की तैयारी कैसी है? वो गाड़ी ड्राइव करते हुए उसे एक नज़र देखकर पूछने लगा। अंशरा उसके सवाल पर जो नज़रें बाहर मरकूज किए हुए थी उसकी जानिब देखने लगी। A1। वो मुस्कुराते हुए जवाब देते साथ वापस बाहर देखने लगी। उसके जवाब पर उसके लब हल्के से मुस्कुराए थे। इतने वक्त में वो इतना जान गया था इसे पढ़ने का कोई खास शौक था। वो दोनों पहुंच चुके थे। अंशरा गाड़ी से उतरी, बैग उठाया और एक नज़र उसे देखा। अल्लाह हाफिज़ और थैंक यू। वो मुस्कुराते हुए से मासूमियत से कहते साथ घर के अंदर बढ़ गई और वो इसे जाता देखने लगा। और वो अंदर गई तो एजान भी गाड़ी सड़क पर दौड़ा गया। अस्सलाम वालेकुम। मनाहिल बेगम को टीवी लॉन्ज में मौजूद देख सर झटक कर सलाम करने लगी। इसकी आवाज़ पर मनाहिल बेगम ने उसे देखा। वालेकुम अस्सलाम। आ गई? किसके साथ आई? उसे देखते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए पूछने लगी। एजान सर के साथ आई हूँ। वो धीमे लहजे में थोड़ा शर्मिंदगी से बोली। मनाहिल बेगम के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा अच्छा, इधर आओ, मेरे साथ बैठो, ड्रामा देखो मेरे साथ। वो इसे मोहब्बत से अपने पास बैठने का बोलने लगी। बस बात में सर हिलाकर वहीं बैठ गई और ड्रामा देखने लग गई। ताई एक बात पूछूं? वो दोनों जो कब से खामोशी से ड्रामा देख रहे थे, अंशरा ने बात का आगाज़ किया। हाँ जी बेटा। वो भी अंशरा की जानिब मतवज्जा हुई पूछने लगी। एजान सर यहाँ क्यों नहीं रहते? वो सर झटक कर बहुत ही आहिस्ता से पूछने लगी, जिस पर मनाहिल बेगम की मुस्कुराहट गायब हो गई। इसे अकेले रहना पसंद है। जब भाई जान और भाभी इस दुनिया से गए वो बिल्कुल अकेला हो गया और ख़ुद को बिल्कुल बदल दिया। इसका बचपन बाकी बच्चों की तरह नहीं गुजरा।
तुम्हारे दादा ने उसे पढ़ाया था, इसके लिए उसके माँ बाप बहुत अहम थे। वो संजीदगी से नज़रें सामने मरकूज किए जवाब देने लगी। अंशरा इनकी बात एजान का बचपन सोचते हुए बेहद उदास हो रही थी। तुम जाकर पेपर्स की तैयारी कर लो, उसे देखते हुए बोली, जिस पर वो खामोश हो गई। खामोशी से इस बात में सर हिलाकर कमरे की जानी बढ़ गई। हाँ, मुझे याद आया, जब फर्स्ट टाइम पता लगा था ये रोमान के भाई हैं तो उन्होंने नहीं कहा था। वो बेड पर किताबें फैलाए, हाथ में पेन हिलाए, मुसलसल एजान के मुतालिक सोच रही थी। उफ अंशरा, तुम पागल हो गई हो, लेकिन इनके बचपन का बहुत अफसोस हो रहा है। लेकिन अभी तैयारी करो, पास नहीं होना क्या? खुद को चपट लगाते हुए बोलते साथ नजरें किताब पर मरकूज किए याद करने लगी। आंखें बंद किए, कानों पर हाथ रखे वो याद करने की कोशिश कर रही थी। एजान इसे छोड़ने के बाद घर आया, अपने लिए एक कप कॉफ़ी बनाकर रूम में आया और नज़रें अपनी शर्ट पर डाली जो कुछ देर पहले अंशरा मज़े से पहने फिर रही थी। इसका सरापा इसकी शर्ट में याद करते एजान के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी और उसने शर्ट उठाकर इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारा था। अंशरा की खुशबू सूंघते ही जैसे एजान खानजादा को अपने अंदर एक सुकून सा महसूस हुआ था। वहीं बैठ वो कॉफ़ी पीते मुसलसल उसे याद कर रहा था। शिद्दत से अगर किसी से इश्क किया जाता है, उस शख्स की खुशबू सूंघते ही सुकून मसीर होता है। एग्ज़ाम देकर वो लोग बाहर निकले थे जब अंशरा की नज़र यशल पर गई। अंशरा उसकी जानिब बढ़ गई। कैसा हुआ? वो उसे देखते हुए पूछने लगी। यशल ने उसे देखा। सही थी, लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं। वो उसे देखते हुए थोड़ा मायूसी से बताने लगी। अंशरा इस बात में सर हिला गई। तुम्हारा? वो उसे देखते हुए आईब्रो झुकाए पूछने लगी। अंशरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बस हो ही गया है, चलो कैंटीन चलते हैं, भूख लग रही है। यशल का हाथ थामे वो इसे कहती कदम आगे की जानी बढ़ा गई और यशल सिर्फ नफी में सर हिलाकर सकी। वो दोनों जा रहे थे जब अंशरा की नज़र एक लड़की पर गई। जीन्स कुर्ते में मलबूस, बालों को टील पोनी में कैद किए, चेहरे पर मेकअप किए, पैरों पर हिल्स चढ़ाए, वो देखने में बहुत प्यारी थी। अंशरा ने आंखें छोटी किए उसे घूरा जो एजान के रूम में जा रही थी। अंशरा ने यशल की जानिब देखा। क्या हुआ? यशल उसकी हमरा कर उसे देख परेशानी से पूछने लगी। अंशरा ने नज़रें वापस इस लड़की की जारी मरकूज की। ये कौन है? वो उसकी तरफ आंखों से इशारा किए पूछने लगी। यशल भी इसकी नज़रों का ताकुब करती उस तरफ देखने लगी। अरे ये तो मिस ज़ारा है। क्यों, क्या हुआ? यशल ज़ारा को देख फौरन से मुस्कुरा कर पूछने लगी। अंशरा ने घूर कर यशल को देखा। सर एजान की कैबिन में क्यों जा रही है? अंशरा को सख्त नागवार गुजरा था। इस तरह से एजान के कैबिन में जाना। यशल उसे देखने लग गई। क्या हो गया अंशरा? वो एक ही यूनि में टीचर्स है, हो सकता है कुछ बात करनी हो, यशल उसे देखते हुए बताने लगी। अंशरा ने उसे देखा और इसे अपने साथ जबरदस्ती लिए एजान के कैबिन की जानी बढ़ी। यशल ने उसे बहुत रोकना चाहा मगर अंशरा सुनी अनसुनी करती चलती रही। एक तरफ यशल, दूसरी तरफ अंशरा दरवाजे के बाहर मौजूद थी। अंशरा घूर कर ज़ारा को देख रही थी जो एक्शन मार्क कर एजान से बात कर रही थी। एक्शन मार कर एजान से बात करी थी मगर एजान के चेहरे पर हद से ज़्यादा संजीदगी थी जिसे अंशरा को कुछ इत्मीनान सा हुआ। यशल अंशरा को देख रही थी। इसकी यह हरकत यशल से समझ से बाहर थी। अंदर बैठे एजान की नज़र अंशरा पर गई जो छुप कर ये सब देख रही थी। इसे अपनी जानिब देख वो फौरन पीछे हुई और एजान के लब हल्के से मुस्कुराए। वो अंशरा दिल पर हाथ रख के यशल का हाथ थामे तेज़ी से वहाँ निकल गई। ये क्या था अंशरा? वो ग्राउंड में आकर बैठे यशल फौरन से पूछने लगी। अंशरा ने उसे देखा। क्या? अंशरा अनजान बनते हुए नॉर्मल लहजे में पूछने लगी। यू सर, एजान के कैबिन में झांकना। यशल उसे संजीदगी से मुखातिब करती पूछने लगी और अंशरा ने उसे देखा। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यूं ही। अंशरा कहते साथ बैग से पैसे निकालने लग गई। यशल उसे घूर कर रह गई। अच्छा, तुम्हें कुछ बताती हूँ। अंशरा उसके घूरने पर सीधी होती उसे फौरन बताने लगी, जिस पर यशल ने घूरना कम किया। वाकई तुम दोनों कज़न हो? अंशरा ने जैसे उसे सब बता दिया। यशल का मुंह हैरत से खुल गया। वह हैरान सी ऊंची आवाज़ में बोली। अंशरा ने मुंह पर हाथ रखा। हाँ, मगर आहिस्ता बोलो, ये एक सीक्रेट है। वैसे हल्की आवाज़ में करीब किए बोली, जिस पर यशल होठों पर उंगली रखकर सस बात में हिला गई। हेलो दोस्त। तभी रोमान की आवाज़ से दोनों की एक साथ नजरें उठाकर उसे देखा। रोमान की आंखें यशल की आंखों से टकराई थी। हेलो, कैसा हुआ एग्जाम मेरे पढ़ाकू दोस्त? अंशरा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोलते उसके साथ हाथ से लेस खींच ली और उसके साथ बैठ गई। बहुत अच्छा, वो उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोला। अंशरा मुस्कुराई। वाह भाई, इसी खुशी में आज तुम मुझे कुछ खिला रहे हो, अंशरा उसे मज़े से बोली। रोमान की नज़रें यशल पर थी जो नज़रें दर दर घुमा रही थी।
डन, आइसक्रीम खिलाऊंगा। फौरन उसे वो अंशरा को देखते हुए कहने लगा। अंशरा बेस्ट का इशारा कर गई। अंशरा ने नजरें ऊपर की जानिब उठाई जहां एजान को खड़ा पाया। उसे देखकर वो घबराई। एजान ने उसे रूम में आने का इशारा किया। अंशरा ने रोमान और यशल को देखा और उठी। तुम दोनों बैठो, मैं बस अभी आई। अंशरा दोनों से कहते वहां से फौरन चली गई और यशल भी उठने लगी। रोमान भी खड़ा हुआ। दोनों के बीच 1 इंच का फासला था। यशल घबरा कर 2 कदम पीछे हुई। इतनी बुरी शक्ल लगती है, क्या देखना भी पसंद नहीं करती। वैसे घूर कर देखकर सर्द लहजे में पूछने लगा। यशल ने फौरन उसकी जानिब घूर कर देखा। शक्ल क्या, तुम पूरे ही जहर लगते हो। वैसे गुस्से से कहते साथ बैग उठाती वहां से वॉकआउट कर गई। रोमान उसे जाता देखने लगा। वो जानता था वो इसे इसके फजूल से एटीट्यूड की वजह से नज़रअंदाज करती थी, मगर रोमान खानजादा को कोई नज़रअंदाज करे ये तो इसकी बर्दाश्त से भी बाहर था। वो रूम में आने से पहले ही नॉक करके इजाज़त मांगने लगी, जिस पर रिजा ने हमेशा की तरह बगैर देखे इस्बात में सर हिला दिया। वो अंदर आई और उसे देखा। रिजान ने भी अब की बार नज़रें उठाकर उसकी जानिब देखा। आपने बुलाया? रिजान के फौरन देखने पर नज़रें झुकाए वो धीरे से पूछने लगी। छुप कर क्या देख रही थी? वो संजीदगी से आईब्रो झुकाए उसे देखकर पूछने लगा। अंशरा उसकी बात पर खांसने लगी। मैं? अंशरा ने उसे देखकर हैरत से पूछने लगी, जिस पर एजान अपनी मुस्कुराहट बमुश्किल छुपा सका। हाँ, तुम कोई और काम था? वो उसे देखते हुए अपने चेहरे के तासरात बमुश्किल संजीदा रखे पूछने लगा। उफ, आंखें हैं या दूरबीन, हद है। वो मुंह बनाए उंगलियां मसलते हुए दिल में बड़बड़ाई और एजान उसकी हालत खूब इंजॉय कर रहा था। अंशरा, वो जवाब न पाकर उसे पुकारने लगा। अंशरा ने फौरन उसे देखा। सर, एजान मेरी नहीं थी, वो आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं तो एग्ज़ाम के बाद रोमान और यशल के साथ बैठी होगी। वो चेहरे पर दुनिया की जहाँ की मासूमियत सजाए बहुत ही धीमे लहजे में हिम्मत से झूठ बोलने लगी। एजान एकदम कुर्सी से उठा और उसकी जानिब कदम उठाए। अंशरा की ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे रह गई और फिर इस पर भड़कने वाला था। जैसे जैसे वो अंशरा के जानिब कदम बढ़ा रहा था, अंशरा सांसों के पीछे की जानिब कदम बढ़ा रही थी। तुम्हें पहचानने में मुझसे गलती नहीं हो सकती। उसके करीब होकर 1 इंच का फासला इख्तियार किए रूम के दरवाजे पर हाथ रखे गहरी नज़रों से देख गंभीर लहजे में बोल। अंशरा की हालत गैर करने में कामयाब हो गया। इसका वजूद हल्का कांपने लगा। दूर बात हो सकती है। वो आंखें बंद की, नजरें झुकाए कांपते लबों से रुक रुक कर बोली। एजान 2 कदम का फासला इख्तियार कर गया। आज के बाद झूठ बोलने की गलती मत करना अंशरा, वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा। लहजे में सर्दपन लिए मगर अल्फा आवाज़ हल्की रखते से वॉर्न करता वापस अपनी जगह पर आ बैठा था। आपने बस ये पूछने के लिए बुलाया था? अंशरा उसके अपनी जगह पर बैठा दे फौरन उसकी टेबल के करीब आए नॉर्मल अंदाज में पूछने लगी। एजान इस बात में सर हिला गया। वैसे मिस ज़ारा करने क्या आई थी? अंशरा के जहन में जो कब से सवाल गर्दिश कर रहा था नज़रें रूम में घुमाई पूछने लगी। एजान ने नज़र उठाकर उसे देखा। तुम्हें जानना ज़रूरी है क्या? वो टेबल पर हाथ रखे उसे देख पूछने लगा। अंशरा उसके सवाल पर फौरन उसकी जानिब देखने लगी। नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही। अंशरा उसकी आंखों की तपिश खुद पर महसूस फौरन से कहते साथ वहां से चली गई। इसके जाते ही एजान खुलकर हंसा था। उसकी हरकतें इतनी मासूम और प्यारी होती थी कि उस शख्स को मुस्कुराने या हंसने पर मजबूर कर देती थी। उफ अंशरा, बिल्कुल पागल हो तुम। मुझे क्या, ज़ारा जाए इनके कैबिन में, रीमा जाए, हम दोनों बस कज़न है और मेरे सर, दैट्स इट। खुद से बातें किए वो हमेशा की तरह आसपास से बेगाना चल रही थी जब सामने शख्स से टकराने लगी। आंखें खोलकर चलो, एक लड़की की आवाज़ जैसे कानों में टकराई। चलते कदमों पर फौरन ब्रेक लगी। नज़र उठाकर देखा तो ज़ारा थी। सॉरी, वो उसे कहते साथ साइड से निकल गई और ज़ारा बस उसे जाता देख रही थी। टीचर्स को रिस्पेक्ट देना ही नहीं आता हूँ। गुस्से से बोलते साथ वो आगे की जानिब कदम बढ़ा गई और अंशरा ग्राउंड की तरफ बढ़ गई। यूनिवर्सिटी का ऑफ हो चुका था। अंशरा पार्किंग एरिया में आ गई थी। रोमान गाड़ी गेट से बाहर निकाल रहा था। अंशरा भी बाहर आई। तभी सामने से जेब में हाथ डाले एजान मगरूर चाल से आता दिखाई दिया। अंशरा की नज़र इस पर गई। अंशरा, रोमान ने उसे पुकारा। अंशरा ने उसे देखा। रोमान ने गाड़ी में बैठने का इशारा किया। एजान इन दोनों के पास आ चुका था। ओ भाई, आप भी जा रहे हैं? एजान को देख रोमान ने मुस्कुराते हुए पूछा, जिस पर वो इस बात में सर हिला गया। अंशरा बैग कंधे से हटाकर गाड़ी में रख दरवाज़ा खोलने लगी। बाय एजान। ज़ारा की आवाज़ पर एजान समेत अंशरा की नज़र भी उस पर गई। एजान ने सर को खम दिया और वो चली गई और अंशरा बुरा सा मुंह बनाकर सीट
संभाल गई। एजान उसका चेहरा बिगड़ा देख अपनी मुस्कुराहट बमुश्किल छुपा सका। चले, मुंह बनाए गुस्से से सीने पर बाजू बांधे रोमान से बोली। रोमान ने एक नज़र उसे देखा और एजान को बाय बोलता गाड़ी सड़क पर दौड़ा गया। तुम्हें क्या हुआ? चेहरे पर 12 की बजी हुई है? उसका मुंह सूजा हुआ देख पूछने लगा। अंशरा ने आंखें छोटी करके उसे देखा। ये मिस ज़ारा कब से है इस यूनि में? वो रोमान की जानिब देख सवालिया नज़रों से पूछने लगी। रोमान ने भी उसे देखा। 5 साल से, वो परसुकून सा जवाब देता गाड़ी मोड़ गया और अंशरा की आंखों में हैरत आई। प्यारी है ना? वो मुस्कुराते हुए से कहने लगा और अंशरा गंदा सा मुंह बना गई। सही है, मेकअप करके कोई भी अच्छा लग सकता है। वो मुंह बनाते हुए बोली। सामने देखी लगी रोमान ने उसे देखा। एजान और ज़ारा का कोई रिलेशन है? अंशरा के जहन में जो सुबह से सवाल गर्दिश कर रहा था उसने रोमान से पूछना ही मुनासिब समझा। नहीं मैम, ज़ारा ही भाई के आगे पीछे होती है, भाई इन्हें बहुत नज़रअंदाज करते हैं। वो मुस्कुराते हुए से देख बताने लगा। अंशरा जवाब सुनकर थोड़ी परसुकून हुई थी। तुम क्यों पूछ रही हो? रोमान ने एक बार फिर से सवालिया नज़रों से देखा, जिस पर अंशरा घबरा गई। ऐसे ही साथ देखा तो बस लगा। चेहरे के तासरात नॉर्मल रखे फौरन जवाब दी थी, बाहर देखने लग गई। रोमान भी खामोशी से सामने देखता ड्राइविंग पर ध्यान देने लग गया। ये क्या हो रहा है? मुझे जब इनके साथ ज़ारा थी तो मुझे बुरा लगा, ऊपर से उनके सामने भी बोल दिया। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। तौबा है यार अंशरा। वो कमरे में बैठी आज के मुतालिक सोच सोच कर परेशान हो रही थी। इतनी बुरी भी नहीं है जितना मैं समझती थी। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए इज़हान के मुतालिक सोचने लगी। लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। लेकिन मैं क्यों उनके बारे में सोच रही हूँ? आखिर क्यों? अब की बार वो बहुत उलझ गई और किताबें बंद किए खुद से सवाल कर रही थी। क्या वो मुझे अच्छे लगने लगे हैं? एक और सवाल इसने खुद से किया और वो इस मुतालिक सोचकर बहुत ज़्यादा उलझ चुकी थी। बाबा के बाद अगर इतनी केयर किसी ने की है तो सर एजान ने ही की थी। उस दिन जब बुखार हुआ था मुझे, वो खुद से बातें कर रही थी और फिर सर झटक गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई देखेगा साइको समझेगा यार, मैं खुद से बातें कर रही हूँ। वो इधर उधर नज़रें घुमाए बोलते साथ वापस बेड पर आकर नज़रें किताबों पर मरकूज कर गई। क्या कर रही हो तुम कमरे में? शीरी बेगम उसके रूम में आती इंतहाई गुस्से से पूछने लगी। वो जो पढ़ने में मसरूफ़ थी, इनकी आवाज़ पर नज़रें उठाकर उन्हें देखा। आंखें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है आपकी। वह चेहरे पर जला देने वाली मुस्कुराहट सजाए जवाब देती उन्हें तपा गई थी। कुछ मदद करवाया करो, घर के कामों में पूरा दिन कमरे में बैठकर गुजार देती हूँ। वो उसे गुस्से से आंखें दिखाए बोली। यशल बेड से उठकर सीने पर बाजू बांधे उन्हें देखने लग गई। मत भूले मिस्टर जवार मुल्क, ये घर मेरे नाम कर चुके हैं। इस घर की मालकिन हूँ मैं, समझे? शुक्र अदा करे रहने दिया है हुआ है, वरना निकालने में वक्त ज़ाया नहीं करना था। मगर मुझ में कुछ इंसानियत जिंदा है। वह इन्हें मुंह तोड़ जवाब देती खामोश करवा गई थी। मगर अब की बात शीरी बेगम के लब मुस्कुराए थे। जल्द ये घर में अपने नाम करवा कर तुम्हें इस घर से निकालूंगी। चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट सजाए यशल को बताने लगी। यशल के लबों पर मुस्कुराहट बरकरार थी। जवार मुल्क के होते हुए तो ये ख्याल भी जहन से निकाल दे। वो पर एतमीनान से जवाब देती बेड पर बैठ गई। शीरी बेगम अब भी वहीं खड़ी थी। जल्दी तुम्हारे बाप का काम तमाम करती हूँ, देखती जाओ। वो कहते साथ वहाँ से चली गई और यशली ने जाता देख रही थी। चेहरे पर एक तंज़ मुस्कुराहट थी। उसकी असलियत वो बखूबी वाकिफ थी। एग्ज़ाम हो चुके थे। एक हफ्ते बाद रिजल्ट था। सब स्टूडेंट्स अपनी क्लास से निकल रहे थे। यशल भी नीचे की जानिब बढ़ रही थी। शीरी बेगम की बातें उसके जहन में कल से गर्दिश कर रही थी। वो इन्हें मैं खोई दुनिया से बेखबर चल रही थी। जब सामने से आती लड़की उससे बेध्यानी में धक्का देकर आगे की जानिब बढ़ गई और यशल अनबैलेंस होती नीचे की तरफ गिरने वाली थी जब किसी ने उसका हाथ मजबूती से अपनी गिरफ्त में ले कर पूरे जोर से अपनी जानिब खींचा। इन सब में वो होश की दुनिया में लौटी थी और खौफ से आंखें बंद कर गई थी। रोमान की नज़र उसके खौफजदा चेहरे पर गई थी। कुछ पल के लिए वो साकित सा हो गया था। यशल ने आंखें खोलकर सामने देखा। उसे देखकर रुकी हुई सांस को बहाल किया। ध्यान से चला करो। रोमान इसका हाथ अपनी गिरफ्त से निकालता संजीदगी से बोलते साथ आगे की जानिब बढ़ गया। यशल इसे जाता देख रही थी। अजीब ही है ये, खुद ही से कलाम होती वो भी ग्राउंड की जानिब बढ़ी थी जहाँ अंशरा पहले से मौजूद हमेशा की तरह खाने में मसरूफ़ थी। आ गए तुम दोनों? हाँ, तो कैसा हुआ लास्ट एग्ज़ाम? वो इन दोनों को आता देख उठकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी। बहुत अच्छा, दोनों ने एक साथ बोला और एक दूसरे को देखा। ब्राउन आंखें सिया आंखों से टकराई थी। यशल नजरें नीचे की जानिब कर गई थी। तुम बताओ तुम्हारा कैसा हुआ? यशल ने अंशरा की जानिब देखते हुए पूछने लगा, जो हाथ से इशारा कर गई थी।
जिसका मतलब था 50-50। यशल मुस्कुराई। रोमान वहाँ से चला गया। तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? अंशरा उसे देख सवालिया नज़रों से पूछने लगी। यशल ने अंशरा को देखा। रोमान और मेरे बीच नहीं यार, हमारे बीच कुछ है ही नहीं, हम सिर्फ क्लास मेट्स हैं, वो नॉर्मल लहजे में कहते साथ वहीं बैठ गई। अंशरा इस पर एक नज़र डालकर खामोश हो गई थी। एग्ज़ाम हुए हफ्ता गुजर चुका था और आज नंबर्स पता लग गए थे। अंशरा क्लास में मौजूद थी, तभी एजान क्लास में आया। अंशरा की नज़र इस पर गई, एजान की नज़र भी इस पर गई। इसे किसी लड़के के साथ बैठा देख माथे पर बल नमूदार हुए थे, आंखों में अचानक सुर्खी छाई थी। वो चेहरे पर सर तासीरात सजाए सीट संभाल गया था। अंशरा आगे आकर बैठो। खाली सीट देखकर एजान इंतहाई सर्द और आवाज़ में उसे हुक्म देने लगा। अंशरा ने एक नज़र उसे देखा। उसके चेहरे पर मौजूद सख्ती देख वो खामोशी से आगे आकर बैठ गई थी। हाथ में मौजूद फोल्डर से पेपर से निकालता सबके नंबर्स बताने लगा। 4 स्टूडेंट्स थे जिनके बस पासिंग नंबर थे और इनमें अंशरा भी शामिल थी। वो इन सबको खड़ा होने का इशारा करता गया और चारों खड़े थे। सबका रिजल्ट वो बता चुकी थी और एजान जिनके नंबर कम थे बारी बारी एजान इनकी अच्छी खासी कर रहा था। अंशरा थूक निगलती सांस रोके खड़ी थी। अंशरा जबीर खानजादा, आपकी तो ज़बान खूब चलती है, मगर पढ़ने में आप काफ़ी कमज़ोर हैं। क्या रिज़ल्ट दिया है आपने? रेगुलर आकर भी ये हाल है तो ना आकर क्या होगा? मेरी क्लास का रिज़ल्ट 100% होता है। आप अपनी ज़बान से और फजूल हरकतों से बेहतर है अपनी स्टडीज़ पर फोकस दें तो बेहतर होगा। नेक्स्ट टाइम रिज़ल्ट अच्छा हो आपका, अंडरस्टैंड? वो इंतहाई सर्द लहजे में बहुत ऊंची आवाज़ में बोला। अंशरा को काफ़ी हद तक हर्ट कर गया था। उसकी आंखें नम हो गई थी। नज़रें झुकाए वो इसकी डांट सुन रही थी। इससे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई थी। उसे एजान से इस कदर सख्त रवैये की उम्मीद नहीं थी। रिज़ल्ट के बाद वो खामोशी से क्लास लेने लगा और स्टूडेंट्स जो खड़े थे इन्हें बिठाया गया था। इनकी क्लास में भी मिस आरजू नंबर बता रही थी। यशल के नंबर सबसे हाईएस्ट थे। रोमान सेकंड पर आया था। यशल के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट नमूदार थी और रोमान के चेहरे पर इंतहाई संजीदगी थी। गुरूर का सर हमेशा नीचा हुआ है। रोमान रयान खानजादा, वो उसकी जानिब देखते हुए जला देने वाली मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसे तबा गई। जस्ट शट अप, वह इंतहाई गुस्से से बोलता सामने देखने लग गया। रोमान ने हारना कभी सीखा ही नहीं था और आज एक लड़की उसे हरा गई थी। इसे बहुत गुस्सा आ रहा था। I am really impressed, यशल, you are such a very intelligent student। मिस आरजू वाकई खुशी से कहने लगी, जिस पर मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा कर गई। रोमान, तुम तो एक लड़की से हार गई यार, क्लास में मौजूद एक लड़का बोला। सब कह कहा छूटा और इस वक्त रोमान को अपनी इंसल्ट महसूस हुई थी। ये सब बातें सुनने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि तुमने बहुत गलत लड़की से पंगा लिया है। यशल चेहरे पर खुशी वाले तासरात सजाए कहते साथ बैग उठाए आंख मारती बाहर की जानिब बढ़ गई और वो बस उसे देखता जा रहा था। गुस्से से टेबल पर हाथ मार गया। नहीं यशल मुल्क, हारना तो कभी सीखा ही नहीं मैंने। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोलते साथ कंधे पर बैग डाले बाहर की जानिब बढ़ गया। यशल हमेशा की तरह ग्राउंड में आई। नज़र उस पर गई जो चेहरे पर उदासी लिए खामोशी से नीचे देख रही थी। क्या हुआ है तुम्हें अंशरा? यशल परेशानी से उसकी जानिब आकर उसे देखते हुए पूछने लगी। अंशरा ने चेहरा उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें नम थी। तुम रोई हो? क्या हुआ यार, सब ठीक है? यशल फिक्रमंदी से उसके चेहरे पर हाथ रख के पूछने लगी। अंशरा ने अपने आंसू साफ किए। वो है ना सड़ियल बुड्ढे, इतनी बुरी तरह इंसल्ट की मेरी, मैं मरकर भी बात नहीं करूंगी मैं इनसे। नम आंखों से एजान को बुरा भला बोलती वो फिर से रोने लग गई। यशल उसे देख रही थी। बहुत ज़्यादा की। यशल उसकी हालत से अंदाज़ा लगा सकती थी, जिस पर वो मासूमियत से सर इस बात में हिला गई। मगर वजह क्या? यशल उसके आंसू साफ करती परेशानी से पूछने लगी। अंशरा ने अपनी बड़ी बड़ी हैजल ब्राउन आंखें उसके चेहरे पर मरकूज की। नंबर्स कम आने पर उदासी से उसे बोलते साथ वो फिर से हिचकियां लेने लगी। यशल उसके रोने से परेशान हो रही थी। वो स्टडीज़ के मामले में ऐसे ही है अंशरा। तभी रोमान की आवाज़ दोनों के कानों से टकराई, जिस पर दोनों ने उसे देखा। तुम देखना मैं फाइनल में ना अच्छे नंबर लिए, मेरा नाम भी अंशरा नहीं। वो आंसू साफ करती इन दोनों को देख बोली। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ऐसी बातें मत करो जो तुम नहीं कर सकती, यशल हंसते हुए बोली। रोमान भी हंसा। अंशरा ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए। ऐसा कोई काम ही नहीं जो अंशरा नहीं कर सकती। और अब तो बात ईगो पर आ गई है, मैं करके दिखाऊंगी, देख लेना, एतमाद भरे लहजे में कहती वो दोनों को इम्प्रेस कर गई, जिस पर दोनों ने उसे हैरानगी से देख रहे थे। वाह भाई, बेस्ट ऑफ लक, यशल ने उसे बोला। अंशरा मुस्कुरा दिया और रोमान उसे छुट्टी टाइम मिलने का कहता आगे की जानिब बढ़ गया। उसके मुंह पर क्यों 12 बजे हैं? अंशरा ने यशल की जानिब देखते हुए परेशानी से पूछा। मेरे सबसे
हाईएस्ट नंबर है क्लास में, ये सेकंड है इसी वजह से। यशल उसे मज़े से बताने लगी। अंशरा मुस्कुरा दी। तुम दोनों की भी आज तक ना बन सकी, वह हंसते हुए कहते साथ यशल से बॉटल लेती पानी पीने लगी और फिर दोनों बैठकर काफ़ी देर बातें करती वगैरह कर रही थी। वो अपने रूम में मौजूद हाथ में सिगरेट लिए कुर्सी से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा था। बार बार उसकी आंखों के सामने अंशरा का उस शख्स के साथ करीब बैठना वाला मंजर लहरा रहा था। अंशरा को कोई नामहरम देखे ये इसे गवारा ना था, साथ बैठना तो बहुत दूर की बात उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसे खुद को परसुकून करने के लिए आंखें खोलकर सिगरेट लबों से लगाया। आंखें इस वक्त इंतहाई सूख थी। वो कुर्सी से उठकर खिड़की के पास गया। नज़र अंशरा पर गई जो ग्राउंड पर बैठी बातें करने में मसरूफ थी। ये बात है हर कोई जानता था, वो इंतहाई शिद्दत पसंद था। तुम सिर्फ और सिर्फ एजान खानजादा के लिए बनी हो, उसे देखते हुए पर एतमाद लहजे में बोलते साथ धुआं हवा में उड़ाकर ना जाने कितनी देर अपनी नज़रें उसके चेहरे पर जमाए खड़ा रहा था। रयान साहब नाम मनाहिल बेगम अंशरा रोमान डाइनिंग पर मौजूद रात का खाना खा रहे थे। ताइया ताई मुझे बात करनी है, वो इनकी जानिब देखते हुए धीमे लहजे में बोली। इन दोनों का ध्यान इस वक्त मुखातिब करने पर इस तरफ गया। जी बेटा बोलो, वो प्यार से अंशरा को इजाज़त देते हुए बोले। मनाहिल बेगम भी उसकी जानिब मतवज्जा हुई। कल यूनी से ऑफ है, मैं सिर्फ एक दिन के लिए गांव चली जाऊं, कुछ देर रहकर वापस आ जाऊंगी। वो इनकी जानिब देखते हुए लहजे में इल्तिजा लिए कहने लगी, जिस पर रेहान साहब ने मनाहिल बेगम की जानिब देखा। बेटा आप जाएंगी किसके साथ? मनाहिल बेगम उसे नरमी से मुखातिब करती पूछने लगी। अंशरा ने उनकी जानिब नजरें की। रोमान या ड्राइवर के साथ? वो फौरन से जवाब देने लगी। रोमान ने उसे देखा। सॉरी अंशरा, मैं ले जाता मगर कल मेरा दोस्तों के साथ प्लान है, ड्राइवर के साथ चली जाना, वो फौरन से बताने लगा। अंशरा सरस बात में हिला गई। ठीक है चलें, देखेंगे, मैं साथ चल लूँगी आपके, वो अंशरा को मुस्कुरा कर बोली। अंशरा इनकी बात पर मुस्कुराते हुए खाना खाने लग गई और एक बार फिर से खामोशी छा गई। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए थे। वो नमाज अदा करके बेड पर आकर बैठी थी। सर से दुपट्टा हटाने लगी, लेकिन चाय पीने का सोचते वो दुपट्टा ना उतार कर कमरे से बाहर की जानिब बढ़ी थी। घड़ी 12 बजा रही थी। वो सीढ़ियाँ नीचे की जानिब जा रही थी। 5वीं सीढ़ी कदम रुक गए थे। वो सामने शख्स को देखकर घबराई थी जो इसी पर अपनी गहरी नज़रें मरकूज किए हुए था। अंशरा का परनूर चेहरा इस जीरो बल्ब की रोशनी में बेहद चमक रहा था। कहाँ जा रही हो? गंभीर आवाज़ में उसे देखते हुए पूछने लगा। अंशरा ने एक नज़र उसे देखा और पलकें झुका गई। चाय पीने, वह नज़रें झुकाए संजीदगी से जवाब देती साइड से निकलने लगी। जब बेजान ने जाने का रास्ता रोका, अंशरा ने उसे देखा। एक कप मेरे रूम में भी। वह अपने रूम की तरफ इशारा किए हमेशा की तरह उस पर हुक्म सादिर करते हुए बोला। अंशरा की समझ से बाहर था उसका इस तरह बेफजूल रौब जमाना। वो कुछ कहे बिगड़ जाने लगी जब बेजान ने उसका बाजू अपनी गिरफ्त में लिए झटके से करीब किया था। अंशरा उसके आ लगी। दोनों का चेहरा बेहद करीब था। उसकी झुलसा देने वाली सांसें अंशरा को बेबस कर रही थी। वो आंखें बंद कर गई। मुझे नज़रअंदाज करने का सोचना भी मत अंशरा, वो उसके कान के करीब भारी आवाज़ में कहता उसकी धड़कनें बेतरतीब कर गया। अंशरा सांस रोक गई। एजान उसकी खुशबू खुद में उतारते लगा और अचानक वो होश में आता उससे खुद से अलग करता ऊपर चला गया। अंशरा उसे जाता देख रही थी। आंखें नम हुई। बेवजह तुमने अच्छा समझा अंशरा, इन्हें ये बहुत बेरहम इंसान है। किचन में आकर चूल्हे पर चाय रखती, खुद से बोलती, मुंह बना गई। आज उसका अंदाज, उसका रवैया सब अंशरा को तकलीफ दे रहा था। चाय बनाने के बाद वो दोनों कप डिश में रखे ऊपर की जानिब बढ़ी थी। उसके रूम का दरवाज़ा नॉक करती वो उसके अंदर आने की इजाज़त का इंतज़ार करने लगी। आ जाओ। तभी उसकी आवाज़ कानों से टकराई। वो छोटे छोटे कदम अंदर की जानिब उठाने लगी। ना जाने क्यों उसके करीब जाने का महसूस करती उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी। अंशरा की नज़र इस पर गई जो एक तस्वीर पर नज़रें मरकूज़ किए इंतहाई उदासी से उसे देख रहा था। अंशरा साइड टेबल पर चाय रखकर उस पर एक नज़र डालकर उसे परेशान करने का सोचे बगैर खामोशी से जाने लगी। रुको। अंशरा जो बाहर जा रही थी उसकी आवाज़ पर फौरन कदम रुक गई और मुड़कर उसे देखा। जी? अंशरा ने उसकी जानिब देखते हुए पूछा। एजान अपना रुख उसकी जानिब किए उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ, सीने पर बाजू बांधे उसके चेहरे पर निगाहें मरकूज किए हुए था। उसकी नज़रों की तपिश खुद पर महसूस करके वो आंखें झुका गई। नाराज़ हो? उसे देखते हुए संजीदगी से पूछने लगा। अंशरा ने नज़रें उठाकर उसे देखा। मैं क्यों होने लगी? आपको मज़ा आता है मुझ पर गुस्सा होकर मुझे सबके सामने इंसल्ट करके? सोचे समझे बिगैर कुछ भी बोल देते हैं। ये जाने बिगैर के सामने वाला कितना हर्ट हो सकता है। बातों से
वो उसे पूछने पर जो नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी, एजान के होठों पर उंगली रखने पर उसकी ज़बान रुकी और उसने एजान को हैरानगी से देखा। मैं बगैर वजह नहीं डांटता। तुम्हारी दो गलतियां थी, एक उस लड़के के साथ बैठना, दूसरा कम नंबर लाना। आज के बाद किसी भी लड़के के साथ तुम मुझे बैठे नजर नहीं आओ, समझी? वो लहजे में सर्दपन लिए सख्ती से बोला। अंशरा उसकी बातों से परेशान हो जाया करती थी। इस बात का क्या मतलब समझूं मैं? वो परेशानी से उसे देखते पूछने लगी। एजान उसी को देख रहा था। जितना कहा है उतना करो, वो भी सख्त लहजे में कहने लगा। अंशरा आंखें छोटी किए उसे देख रही थी। उसके इस तरह देखने पर एजान के माथे पर मौजूद बल खत्म हो गए। उसकी जानिब एक कदम बढ़ाया। मैं समझ गई, मेरी चाय ठंडी हो रही है, मैं जा रही हूँ। उसके करीब आने पर घबरा कर तेजी से बोलती बाहर की जानिब भाग गई। एजान उसे जाता देख रहा था। तुम दिल का सुकून बनती जा रही हो। वो चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट से जाए खुद से बोलता सर झटक कर बेड की जानिब बढ़ गया। सुबह जब वो नाश्ते पर आए, एजान नहीं था। हमेशा की तरह रात को आया और रात को ही वापस चला गया। अंशरा तैयारी कर लो, मैं और आप ड्राइवर के साथ चलते हैं। मनाहिल बेगम अंशरा को मुखातिब करते हुए बोली। अंशरा ने इस बात में सर हिलाया और वो दोनों नाश्ता करने लगी। नाश्ते करने के बाद कुछ देर बाद अंशरा तैयारी के लिए चली गई और रोमान दोस्तों के साथ जो प्लान था वहाँ चला गया। और रेहान साहब ने 2-3 काम देखने थे, वो काम करने की गर्ज से चल दिए। कुछ देर में अंशरा और मनाहिल बेगम भी गांव के लिए निकल गए थे। अंशरा गांव जाने के लिए बेहद खुश थी। वो नज़रें बाहर मरकूज किए हुई थी। अचानक उसे ये जान याद आया। रात वाली उसकी बातें वो एक बार फिर उलझ गई थी। उसकी समझ से बाहर था। वो शख्स सबके सामने इस पर गुस्सा होता था और अकेले में इतने प्यार से बात करता था। उसकी समझ से ये सब बाहर, वो इन सब सोचों से बाहर निकलती रास्ते पर ध्यान देने लगी थी। ताई, हम कब तक पहुंचेंगे? वो इनकी जानिब देखते हुए पूछने लगी। मनाहिल बेगम ने उसे देखा। 1 घंटे तक पहुंच जाएंगे। मनाहिल बेगम ने भी उसकी जानिब देखकर सवाल किया, जिस पर अंशरा खामोशी से सर इस बात में हिला गई। रोमान अपने दोस्तों के साथ मॉल में घूमने के लिए आया। उसके लिए कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी थी। वो फिर रहा था। उसके दोस्त भी साथ थे। हाँ, 2nd फ्लोर पर हूँ, तुम आ जाओ। यशल भी इसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई थी। वो फ़ोन कान से लगाए हुए बोलते साथ फ़ोन जेब में डालने लगी। तभी उसकी नज़र रोमान पर गई। यशल ने इसे इग्नोर करना ही मुनासिब समझा। ओह, तो तुम यहाँ भी आ गई हो? रोमान इसका मुकम्मल जायज़ा लेता हुआ उसे देख कर बोला। इसे अपने सामने खड़ा देख। यशल के कदम रुके थे। क्यों, इधर सिर्फ तुम आ सकते हो? यशल उसकी बात पर गुस्से से जवाब देती नजरें इधर उधर घुमाने लगी। नहीं नहीं, मगर तुम भी रह नहीं सकती। जहाँ मैं वहाँ तुम। रोमान लबों पर मुस्कुराहट से जाए उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला। बहुत ही खुशफहमियाँ पाल रखी है मिस्टर तुमने। लगता है हार कर तुम्हारा दिमाग भी हिल गया है। हटो रास्ते से। यशल तब कर उसे कहती आगे बढ़ने लगी, मगर रोमान वैसा ही खड़ा रहा। यशल घूर कर उसे देखने लगी। हेलो यशल। तभी एक मर्दाना आवाज़ दोनों के कानों से टकराई थी। यशल ने मुड़कर देखा। हाय शहरयार, कैसे हो? यशल के चेहरे पर फौरन खुशी के तासरात सज गए और वो इससे हाथ मिलाए पूछने लगी। रोमान ने नज़रें शहरयार की जानिब के दरमियान कद का, हल्की हल्की बियर्ड, नॉर्मल रंग, सियाह बाल, वो देखने में अच्छा लगता था। मैं ठीक, तुम बताऊं, बहुत बदल गई हो। वो मुस्कुराते हुए से देख कर बोला, जिस पर यशल हंस दी और शहरयार ने रोमान की जानिब अनजान नज़रों से देखा। ये कौन है? यशल को देख वो पूछने लगा। यशल ने रोमान को देखा और शहरयार को बताना चाहा, मगर इससे पहले रोमान बोल गया। मेरा नाम रोमान है। हम दोनों एक ही यूनी और एक ही क्लास में पढ़ते हैं और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं ना यशु? वो मुस्कुराते हुए शहरयार को बताया। यशल की जानिब देख बोला। यशल इसे घुरकर देखने लगी। दैट्स ग्रेट। मैं और यशल भी बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं और हमेशा रहेंगे। वो यशल की जानिब पंच बनाकर बताने लगा। यशल ने उसके पंच पर पंच मारा और रोमान ने इंतहाई सर्द निगाहों से यशल का हाथ उसके हाथों से छोड़ना देखा था। चलो हम चलते हैं, बाय। यशल शहरयार से बोलती रोमान को हाथ हिलाकर वहां से चली गई और वो इसे जाता देखता रहा। यार, पीस तो बहुत कमाल था। रोमान का दोस्त इसके पास आकर कमीनगी से बोला। रोमान उसे देखा। जबान संभाल कर बात कर, वरना भूल जाऊंगा तू मेरा दोस्त है। यशल के मुतालिक उसके दोस्त के मुंह से निकले गए अल्फाज रोमान का दिमाग घुमा गए। उसका गिरबान पकड़े तीज में बोला था, सॉरी यार। वो घबराते हुए बोला, जिस पर रोमान ने उसका गिरबान छोड़ दिया।
मनाहिल बेगम और अंशरा गांव पहुंच गए थे और वो अंशरा के घर आए थे। घर आते ही अंशरा जो जबीर साहब और सोनिया की कमी में शिद्दत से महसूस हुई थी, उसकी आंखें नम हो गई थी। बचपन से गुजारा हुआ अब तक का हर लम्हा उसकी आंखों के सामने लहराया। मनाहिल बेगम उसकी हालत समझ सकती थी। अंशरा अपने वालिदैन के कमरे की जानिब बढ़ गई थी और हर एक चीज़ वैसी ही पड़ी थी जैसे छोड़ कर गई थी। कुछ देर वो इसी कमरे में गुजारी गई थी और बाहर आकर अपने रूम में गई और वहाँ बने अपने स्केच उठाती वो बैग में डाल गई थी। इन्हें यहाँ आए घंटे से ऊपर हो चुका था। जब अंशरा ने अपनी चीज़ें और पूरा घर देख लिया तो वापस जाने के लिए बाहर आ गई। चले अंशरा बेटा, उसे बाहर आता देख मनाहिल बेगम ने उसे पूछने लगी। अंशरा इस बात में सरेरा गई। वो दोनों बाहर की जानिब चल दिए। जैसे ही बाहर आई, साइड पर खड़े शख्स को देख अंशरा के चेहरे पर नागवारियत साफ जाहिर हुई। हाँ, हुस्न तो आज काफ़ी दिनों बाद देखा है हमने। वो अंशरा को देख उसकी जानिब आता मुस्कुराते हुए बोला। मनाहिल बेगम परेशान हुई और अंशरा खा जाने वाली नज़रों से देख कर घूर रही थी। बहुत अफसोस हुआ अंकल आंटी के जाने का, बहुत ज़्यादा, मगर परेशान होने की ज़रूरत नहीं मीर। अभी वो बोल ही रहा था जब अंशरा ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। अपना मुंह बंद करो और चलते बनो। मैं नहीं चाहती तुम्हारा एक बार भी पूरे पूरे गांव के सामने तमाशा बने। गुस्से से हर लफ्ज़ सख्ती से बोलती हैरान कर गई थी वो उसे देख रहा था। तुमने तेहरान चौधरी पर हाथ उठाया। देख अब मैं क्या करूँगा। ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। माँ बाप मर गए मगर अकड़ तो वैसी ही है। वह सुर्ख आंखों से उसे देखते हुए इंतहाई जहरीले लहजे में बोला। चले ताए। उसे नज़रअंदाज करती मनाहिल बेगम को मुखातिब करती गाड़ी की तरफ बढ़ गई और वो भी परेशानी से गाड़ी में बैठी। ये कौन था अंशरा? वो गाड़ी में बैठकर परेशानी से पूछने लगी। अंशरा ने उन्हें देखा, जिसने अब्बू की बीमारी का फ़ायदा उठाया और अब्बू की जगह लेकर इस गांव का सरबराह बन गया। मेरा रिश्ता मांगा था मगर अब्बू जानते थे ये बहुत घटिया शख्स है। जब से इनकार किया है तब से पीछे पड़ा है मेरे। वो मनाहिल बेगम को पूरी बात तफसील से परेशानी से बताने लगी। मनाहिल बेगम परेशान हुई। मैं इस बारे में रयान से बात करूंगी, परेशान ना हो तुम। मनाहिल बेगम उसे तसल्ली देते हुए बोली, जिस पर अंशरा हल्का सा मुस्कुरा दी। बोलो क्या काम है, क्यों बुलाया मुझे? वो अंदर आता उसे देखे बिगड़े सोफे पर बैठे सपाट लहजे में पूछने लगा। अंशरा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता मिला है, मैं चाहता हूँ तुम इसे आज़ाद कर दो। वो उसे देखते चेहरे पर संजीदगी सजाए उसे देखते हुए बोले। इज़ा ने फ़ौरन उनकी जानिब देखा। आपको लगता है मैं ऐसा करूँगा? वो इनकी जानिब देखते हुए रेहान साहब से पूछना ज़रूरी समझा। मुझे पता है तुम नहीं करोगे, लेकिन जब इसे मालूम होगा तुम और वो निकाह में हैं तो वैसे ही वो इनकार कर देगी। तो बेहतर है कि तुम डाइवोर्स पेपर्स तैयार करवाओ, मैं इससे साइन करवा दूंगा। रेहान साहब बहुत परसुकून से उसे सारी बात बताने लगे। सोफे से टेक लगा गए। रेहान खानज़ादा ये बात जहन से निकाल दो कि मैं उसे छोड़ दूंगा। मैं कभी भी उसे नहीं छोड़ूंगा। जिसका रिश्ता देख कर आई उसे चलता करो, वरना ये ना हो वो मेरे हाथों ज़ाय हो जाए। बहुत अच्छे से समझ गए होगे। वो एकदम खड़ा होता सर्द लहजे में सख्त तेवर लिए एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोलते साथ रुका नहीं, बाहर की जानिब कदम बढ़ा गया और रेहान साहब इसे जाता देख रहे थे। ये नहीं, इतनी आसानी से नहीं मानेगा। वो माथे पर हाथ फेरे फिक्रमंदी से कहने लगे और खुद भी बाहर की जानिब बढ़ गए। आज जुम्मा था। ईजान आज सियाह शलवार कमीज में मलबूस बालों को नफासत से सजाए, बड़ी हुई बियर्ड में, हाथों में ब्रांडेड घड़ी पहने, चेहरे पर हमेशा की तरह संजीदगी सजाए वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। हर लड़की की नज़र इस पर ठहर गई थी। इसे क्लास में कदम रखा, पूरी क्लास उसे देखने लग गई। अंशरा तो बस देखती रह गई। क्या वाकई कोई ब्लैक शलवार कमीज में इस कदर हैंडसम लग सकता है? वो अब इस पर नज़रें मरकूज किए हुए था। उफ यार, ये कितने हैंडसम है। अंशरा के साथ बैठी लड़की उसे देख मुस्कुराते हुए बोली। अंशरा ने अपना चेहरा उसकी जानिब किया और मुंह बना गई। किसी भी लड़की का ध्यान लेक्चर पर नहीं था। सब इसे देख रही थी मगर वो पढ़ाने में मगन था। लेक्चर खत्म होते ही वो खामोशी से क्लास से चला गया था। यार ये बंदा लोहे, उफ, जो भी है लड़की उसकी बीवी बनेगी, वाकई बहुत लकी होगी। सब लड़के आपस में उसके मुतालिक बात करते हुए बोली। अंशरा बुरा सा मुंह बना गई। आजकल तीखी मिर्च बहुत चुप चुप हो नहीं हो? रोमान उसे देखते हुए पूछने लगा। यशल ने उसे देखा। हाँ, क्योंकि मैंने ये साबित कर दिया है कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती, और वैसे भी तुमने खुद ही कहा था तुम बात नहीं करोगे। उसे देखते हुए वह संजीदगी से उसे सारी बात बताने लगी। रोमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो इस वक्त तुम्हारे फजूल के एटीट्यूड पर गुस्सा आ गया था। एक तो तुम्हारी फिक्र कर रहा था, ऊपर से नखरे दिखा रही थी। वह उसे देखते हुए मुंह बनाने लगा। यशल ने उसे घूरा। ओ डफर,
मुझे तुम्हें नखरे दिखाने का बिल्कुल शौक नहीं, समझे। मेरे नखरे उठाने के लिए बहुत लोग हैं। वो उसे देखते हुए मुंह बनाए गुस्से से बताने लगी। रोमान ने उसे देखा। ओह, बहुत से क्या मुराद। वो उसे देखते हुए फौरन से संजीदगी से पूछने लगा। यशल ने उसकी जानिब मुस्कुरा कर देखा। शहरयार, वो मेरी छोटी सी छोटी बात का ख्याल रखता है। यशल मुस्कुराते हुए से बताने लगी। रोमान को इसकी मुस्कुराहट जहर लगी। आया बड़ा गुड, मुझे क्या। वो कंधा उचकाए लापरवाही से बोलता सामने देखने लग गया। यशल भी सामने देखने लग गई। यार मतलब हद है, देखो कैसे हर लड़की घूर रही है। तौबा, मेरी क्लास की गर्ल्स तो ऐसी ऐसी बातें कर रही थी। किसने कहा था इतना तैयार होकर आने के लिए। अंशरा यशल को देखते हुए परेशानी से बताने लगी। यशल ने उसे देखा। तो तुम्हें क्या हो रहा है। वो उसे देखते हुए फिक्रमंदी से पूछने लगी। अंशरा ने उसे देखा। पता नहीं यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई डोंट नो, उलझे हुए लहजे में उसे देखकर बताने लगी। यशल ने उसे देखा और नजरें पीछे खड़े यजान पर गई। इसका इशारा करते ही वो वहां से चले गई। यशल, कहाँ जा रही हो यार। सुनो तो, पता नहीं किसने कहा था इन्हें इतना हैंडसम करके आने को। अंशरा यही सोच सोच कर हल्कान होती खुद से बोलने लगी और मुड़ने लगी। जैसे ही मुड़ी, सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई थी। क्या बोल रही थी। वो उसकी जानिब एक कदम बढ़ाए पूछने लगा। एक्चुअली यहाँ पे लगी है। अंशरा ने आसपास नजर डाली मगर वहाँ एक ही दो लोग मौजूद थे। मैं। वो परेशानी से कांपते लबों से लड़खड़ाते हुए अनजान बनती पूछने लगी। एजान ने फौरन अस्पात में सर हिला दिया। जल्दी बताओ, सर्द लहजे में एजान से बोलता डरा गया। अंशरा बेबसी से उसे देखने लगी। इतने भी हैंडसम नहीं है आप, मुझे तो लगते ही नहीं। पता नहीं लड़कियाँ आप में क्या देखा है, सारी ही मुझे अंधी नजर आती है। तारीफ ही किए जा रही हूँ। अंशरा गुस्से से उसके सामने खड़ी कमर पर हाथ रखे जल भून कर बोल रही। सामने मौजूद शख्स की नजरें उसके हसीन मासूम चेहरे पर मरकूज थी। तो तुम्हें क्या लगता हूँ। वो उसके हैजल ब्राउन आंखों में झांकते हुए शौक लहजे में पूछने लगा। मुझे आप बुड्ढे लगते हैं। बुड्ढे, मेरे साथ खड़े हो तो मेरे अब्बा लगते हैं। और अंशरा बिगे डरे जो मुंह में आया बोलती चली गई मगर सामने मौजूद शख्स के चेहरे पर अचानक संजीदगी देखते वो उसकी नज़रों से कंफ्यूज होती अपनी नज़रें झुका गई और अब लब दांतों तले दबा दिए और वो अब की बार उसकी जानिब एक और कदम बढ़ाए संजीदगी से मुखातिब हुआ। वो इंतहाई सड़ियल, इंतहाई कम ज़र्फ एहसास से हारी, बस गुस्सा आता है ये भी नहीं दी। वो नज़रें उठाए आंखों में नमी लिए मासूमियत से शिकवा करते हुए सीधा उसे अपने दिल में उतरती महसूस हुई। वो अपना चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे के करीब ले गया और अंशरा की सांस रुक सी गई। नज़रें झुकाए अपनी शर्ट को मजबूती से हाथ में दबोचे आंखें बंद करती वो साकित खड़ी थी। उस शख्स की कुर्बत से वो हमेशा बेबस हो जाती थी और इसी बेबसी की वजह से वो अपना जुमला मुकम्मल न कर सकी। तुम्हारी ज़बान ज़्यादा चलने लगी है, इसे बंद रखो। यकीन जानो ज़्यादा अच्छी लगती हो इनोसेंट बेबी। उसके होठों पर अपनी उंगलियां रखकर कान के करीब भारी आवाज़ में बोलता उसकी हार्ट बीट मिस करवा गया। एक नज़र उसके मासूम चेहरे पर डालता वहाँ से चला गया। उसके जाने का एहसास होते ही अंशरा साहस बहाल किया और आंखें खोल दी। वो दोनों घर पहुंचे तो रेहान साहब और मनाहिल बेगम टीवी लाउंज में मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। अंशरा और रोमान दोनों अंदर आते हुए कहने लगे जिस पर इन दोनों ने जवाब दिया, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। वो मुस्कुराते हुए इन दोनों को देखते हुए बोली। दोनों अस्पात में सर हिलाकर अपने अपने कमरों में बढ़ गए। वो दोनों खाना खा रहे थे। मनाहिल बेगम भी वहीं मौजूद थी। अंशरा, खाना खाने के बाद बेटा मेरे रूम में आना, आपकी ताइया और मुझे कुछ बात करनी है, मनाहिल बेगम ने उसे कहते साथ और अंशरा ने जवाबन जी बोला था। क्या बात करनी होगी। रोमान मनाहिल बेगम की जाती है अंशरा से पूछने लगा। अंशरा उसे देखने लगी। मुझे नहीं मालूम, जाकर ही पता चलेगा। वो फौरन से बताने लगी जिस पर रोमान खामोश हो गया। अंशरा खाने में मसरूफ हो गई। मैं अंदर आ जाऊँ। अंशरा दरवाज़ा नॉक करते हुए इजाज़त मांगने लगी। तभी मनाहिल की आवाज़ से वो अंदर आ की जानी बड़ी थी। जी ताई, क्या बात करनी थी। वो इन दोनों की देखते पूछने लगी। दोनों ने उसकी जानिब देखा। अंशरा बेटा, मेरी बात बहुत आराम से सुनना बेटा। तुम्हारा और एजान का बहुत छोटी उम्र में निकाह हो गया था और ये एजान के वालिदैन और तुम्हारे वालिदैन की खुशी थी। हमें मालूम है बेटा तुम दोनों को इस वक्त इतनी समझ नहीं थी मगर दोनों के वालिदैन हमेशा रिश्ता कायम रखने के लिए ये कदम उठाया था। वो इसे देखते हुए संजीदगी से उसे बताने लगी जिस पर अंशरा इन्हें देख रही थी। उसके लिए ये बात बहुत हैरत अंगेज थी। अंशरा बेटा, अगर तुम ये रिश्ता नहीं निभाना चाहती हो तो हम बेटा तुम्हें इस रिश्ते से आज़ादी दिलवा सकते हैं। वो मुस्कुराते हुए से बोले। अंशरा ने रेहान साहब की जानिब देखा और इसे एजान के साथ गुजारे अब तक के लम्हे याद आए। हाँ, उसने उस शख्स की आंखों में अपने लिए प्यार देखा था, इज्जत भी देखी थी। वो
اس کے لیے پوزیسیو ہونا بھی اس نے بخوبی نوٹ کیا تھا، اس کا قریب آنا، اس کا رعب جمانا۔ انشرا کو اب سمجھ آ چکا تھا، وہ جو اتنی دنوں سے کچھ باتوں سے الجھ رہی تھی، اس کا جواب بھی آج اسے مل گیا تھا۔ وہ بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ نہیں تائیا، اگر میرے ابو اور امی کی یہ خواہش تھی تو میں اس رشتے کو ضرور نبھاؤں گی، مجھے اس نکاح سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انشرا نے فوراً ریاض صاحب کو جواب دیا تھا، اور مناہل بیگم اس کی بات سن کر بے حد خوش ہوئی تھی۔ جیتی رہو میری بچی، تم اور اذان تو بنی ہی ایک دوسرے کے لیے ہو۔ مناہل بیگم اسے خوشی سے گلے لگائے محبت سے بولی۔ انشرا کے لب مسکرا دیے۔ ریحان صاحب ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ انشرا کمرے میں آئی اور خوش تھی اپنے اور اذان کا نکاح جاننے کے بعد۔ وہ کمرے میں آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر سونیا بیگم اور زبیر صاحب کی تصویریں دیکھنے لگی۔ واہ، آپ دونوں تو بہت بڑے چھپے رستم نکلے، کاش اس خوشی میں آپ لوگ میرے ساتھ ہوتے۔ امی ابو، میں بہت مس کر رہی ہوں آپ دونوں کو۔ وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے ان کی تصویریں ہاتھ میں تھامے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ تبھی وہ کھڑکی پھلانگ کر اندر آیا اور نظر انشرا پر ڈالی۔ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی انشرا اٹھی اور سامنے موجود شخص کو دیکھ آنکھوں میں حیرت سجا گئی۔ اس سے پہلے وہ چیخ مارتی، اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور دیوار سے لگایا۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھے اسے سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا۔ انشرا معصومیت سے اسبات میں سر ہلا گئی۔ ہارٹ بیٹ بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی صبح تم؟ وہ ایبرو جھکائے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ انشرا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کب؟ اس کی بات سے وہ گھبرا کر کانپتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ اذان اس کی حالت سے محفوظ ہوتا اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لے آیا۔ انشرا آنکھیں بند کر گئی کہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں تو تمہارا ابا لگتا ہوں بڈھا؟ اس کے چہرے کے ہر نقوش غور سے دیکھ وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ انشرا اس کی گرم سانسیں خود پر محسوس کرتی سانس روک گئی۔ اذان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر سے اسٹالر ہٹایا اور سیاہ بالوں کو دیکھنے لگا جو جوڑے میں قید تھے۔ وہ بالکل ساکت کھڑی تھی۔ اذان نے اس کے بالوں سے کیچر نکالا، اس کے بال پشت پر پھیل گئے۔ اذان نے اس کی سرخ ہوتی گال پر ہاتھ رکھا۔ تو کیسا لگا ہم دونوں کا رشتہ جان کر؟ اس کی کمر میں اپنے ہاتھ ڈال کر اس کے کان میں گمبھیر آواز میں سرگوشی کرنے لگا۔ انشرا کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا محال لگا۔ اذان، دروازہ کھلا ہے۔ انشرا آنکھیں کھول کر اسے دیکھتے ہوئے گھبرا کر بتانے لگی۔ اذان کی نظریں اس پر ہی مرکوز تھی۔ تو ہم ہسبینڈ وائف ہیں؟ وہ اسے فوراً سے بولا۔ انشرا نے اس کی جانب دیکھا اور پلکیں جھکا گئی۔ پھر بھی اچھا نہیں لگتا نا کسی نے دیکھ لیا تو؟ وہ نظریں جھکائے بمشکل بول سکی۔ اذان نے اس کی معصومیت پر ہلکا سا مسکرایا اور اس سے الگ ہوتا ہوا وہ دروازہ لاک کرنے لگا۔ لاک کرتے ہی اذان مڑا۔ انشرا بیڈ پر خود پر بلینکٹ اوڑھے لیٹی ہوئی تھی اور آنکھیں بند بھی تھیں۔ اس کی چالاکی پر اذان نے گھور کر اسے دیکھا۔ مجھ سے جتنا بھاگنا ہے بھاگ لو مسز اذان، آنا تو میرے پاس ہے۔ اب کیا کرے، یہ بڈھا تمہارے نصیب میں ہی لکھا گیا ہے۔ وہ اس کے پاس آتا اس کے چہرے پر نظریں ڈالے مسکراتے ہوئے بولا۔ انشرا نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ واقعی میں بڈھے ہیں؟ انشرا پریشانی سے پوچھنے لگی۔ اذان اس کی بات پر کہکا لگا گیا۔ آج کتنے عرصے بعد وہ کھل کر ہنسا تھا۔ انشرا شرمندگی سے سر جھٹک گئی۔ 27 کا ہوں، اسے بتاتے ساتھ بے داغ اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتا جیسے آیا تھا ویسا چلا گیا، اور انشرا پہلے اس کی حرکت پر حیران سی رہ گئی۔ نہیں، ابھی زیادہ بڈھے نہیں ہیں، وہ خود سے بولتی لیٹ گئی اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر۔ وہ مسکرا دی تھی۔ ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔